कुछ इस प्रकार से मुझे जाना होगा और मेरा रे बंद कर ले। और आगे एक नाला पड़ता है। महाराज जी तो जय सिया राम। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुनील यादव आपके अपने चैनल चित्रकूट तपोवन में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम रोज़ संतों के दर्शन कराने का प्रयास करते हैं जंगल में जा जाके, तो अभी आ गए हैं चुड़ैलिया पर्वत। और मंदाकिनी मैया तो बहुत तेज़ बाढ़ी है दोस्तों, हमें यहाँ तक जो है आवाज़ सुनाई दे रही है, इतनी तेज़ है मंदाकिनी मैया। और देखते हैं भगवान की कृपा से निकल जाए तो ठीक है, और सामान बहुत ज़्यादा है, निकलना तो मुश्किल होगा, लेकिन चलते हैं दोस्तों। आइए, कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकल के हमें ये रास्ता है। मंदाकिनी मैया चलने लगी हैं, और ये जो पर्वतों का पानी होता है तो सिमट के तुरंत मंदाकिनी मैया में आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर लोग जल्दी नहीं आ पाते। तो दोस्तों, चित्रकूट अपना जो है बहुत ही पवित्र, बहुत ही तपोवन स्थान है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक दिव्य संत तपस्या करते हैं दोस्तों। जल में ले जाना मुश्किल है, यहाँ से तो ठीक है दोस्तों। अभी मंदाकिनी मैया जैसे हम पार करेंगे, और मंदाकिनी मैया दिखने लगी, बहुत तेज़ बाढ़ में है। किस प्रकार से हमें यहाँ से जाना होगा। और यहीं पर हमें जो है एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन हुए थे दोस्तों, जो कि हमारे सामने ही गायब हो गए थे। यह वो स्थान है। तो अभी चलते हैं महाराज जी के पास। जय भगवान श्री राधे कृष्ण। मंदाकिनी मैया बाढ़ में है, हम भी संतों के भरोसे हैं। ये यहाँ से इस तरह, और गुफाओं में रह के भजन करते हैं संत महात्मा। रिद्धि सिद्धि सब होती है उनके पास दोस्तों। कोई कोई संत होता है जिनका मन नहीं है तो दर्शन नहीं दे सकते। ये ढलान पड़ती है दोस्तों। हाँ, काफ़ी दूर तक आ चुके हैं, और अब देखते हैं मंदाकिनी मैया के किनारे चलेंगे। इस प्रकार से मंदाकिनी मैया में हम आ चुके हैं, और यहाँ पर रखेंगे अपना सामान। अरे भगवान! और अब निकलने का रास्ता देखेंगे। तो दोस्तों, महाराज जी की कुटिया उधर पड़ती है, और दोनों तरफ जंगल, बीच से ये मंदाकिनी मैया निकली हुई है। साथियों, देख सकते हैं मंदाकिनी मैया कितनी बाढ़ में चल रही है। हम जो है वहाँ से निकलने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ से तो ना निकल पाएंगे क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ बाढ़ है, और अभी थोड़ा देख लेते हैं सही रास्ता कहाँ से है। काफ़ी तेज़ पानी चल रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं। जो बाल बैरागी महाराज जी हैं उनके पास सेवा लेके चलेंगे, निकलेंगे हम, क्योंकि आगे भी बहुत तेज़ बहाव है। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत तेज़ बहाव है। किसी भी प्रकार से हमें वहाँ पहुँचना होगा, उस चट्टान तक, और बहुत मुश्किल मुझे समझ में आ रहा है। कुछ इस प्रकार से पत्थर पकड़ूंगा, ऐसे मुझे जाना होगा। और मेरा कैमरा मैन भी पीछे है, और बहुत ही साहसी है। अब यहाँ ज़्यादा गहर है, यहाँ भाई बहुत गहराई है। तो दोस्तों देखेंगे, पूरी तरह मैं भीग चुका हूँ। इधर से इतनी में गहराई चल रही है, बहुत तेज़ बहाव है। जब आना तो पानी ना देखना, सामने का दृश्य देखना, नहीं तो चक्कर आने लगेगा। दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें, अब क्या करें, कहाँ से जाएं, समझ में तो नहीं आ रहा। इतनी गहराई कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो साथियों, भगवान श्री कामतानाथ कृपा करें, उस तरफ पहुँच जाएं एक बार। दोस्तों, अरे घुस गया। अब मुझे मुश्किल लग रहा है कि यहाँ से हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि आगे का रास्ता जो है कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं है, और गहराई बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें यहीं पे है। देखते हैं, एक पत्थर मेरे पैर के आगे है, अब वो पत्थर बेचारा क्या करेगा। गया गया, माइक भी बच गया। बहुत मुश्किल है भाई निकलना यहाँ से। तो
दोस्तों बहुत मुश्किल है निकल के जाना। एक काम करो, माइक मोबाइल डाल लो जेब में, आए बैग में डाल ले। दोस्तों प्यास भी बहुत तेज लगी है। भगवान, गहराई बहुत है यहाँ पे भैया, कैसे जाएंगे यार। तो साथियों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से धीरे 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 निकलना होगा। यहाँ पर एक पत्थर है बड़ा सा, फिर से गहराई, अभी बच गया दोस्तों मैं। जय हो मंदाकिनी मैया, पार करो नैया। बहुत इस पत्थर को पकड़ेंगे, इस पत्थर को पकड़ के जाएंगे हम। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से बहुत मुश्किल। और ये मेरा दोस्त शरद बीच बाढ़ में फंसा हुआ है, मेरा कैमरा मैन है। और इधर को देखेंगे कितना भयंकर जो है पानी चल रहा है मंदाकिनी मैया में, बहुत मुश्किल है दोस्तों। और ये आधी दूरी तक आ चुका है। अब हम इसी सामने से निकलेंगे, जंगल के उस पार जाएंगे। तो दोस्तों मंदाकिनी मैया से निकल आए हैं। इतनी तेज मंदाकिनी मैया बाढ़ी थी, अब हम बाहर निकल के आए हैं, थोड़ा साफ़ी चेंज कर लिए हैं। तो साथियों बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बाढ़ में महाराज जी के पास जाना। और अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो मंदाकिनी मैया तुरंत बाढ़ में आ जाती हैं, क्योंकि हर जगह से पर्वतों का पानी मंदाकिनी मैया में ही सिमट के आता है। तो साथियों चलेंगे बाल बैरागी संत जी के पास। कुछ इस प्रकार के जंगल से होते हुए हमें जाना होगा। और ये रास्ता लगी है पगडंडी, जो कि महाराज जी के यहाँ जाती है। और जंगल में वैसे जानवर तो बहुत प्रकार के रहते हैं साथियों, लेकिन हमें भय नहीं लगता, भगवान की कृपा, तो हमें कोई भय नहीं लगता दोस्तों। हमें कई बार चीता भी मिल चुका है, और छोटे छोटे जीव जंतु जैसे वन सुअर है और हिरन है, बारहसिंघा, ये सब तो मिलते रहते हैं। देखेंगे अभी काफ़ी दूर तक जंगल में घुस के हम आ चुके हैं। और ये देखेंगे पर्वत के किनारे किनारे ये रास्ता लगी हुई है। और सामने का दृश्य देखेंगे, कितना भयंकर ये जंगल है। ऐसी रास्ता जाती है और हमें इसी रास्ता से होते हुए जाना है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इस समय निकल रही हैं, अच्छे अच्छे संतों के दर्शन होते हैं दोस्तों। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक दिव्य संत जी के दर्शन हुए। वो महाराज जी जो है पुरी से आए थे, जगन्नाथपुरी से। और क्या कहते हैं, माँ कामाख्या माता में भी उन्होंने भजन साधना किया था। दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलती इनके अंदर की शक्तियाँ हैं, कितना भजन है इनके अंदर। तो दोस्तों एकमात्र उद्देश्य यही है कि अच्छे संतों के दर्शन हो जाएं, बस भगवत प्राप्ति हो जाए किसी तरह से। कुछ इस प्रकार से जंगल में हमें बिना चप्पल के, आप देख सकते हैं चप्पल वप्पल हम नदी के बहुत उस पार बाढ़ की वजह से उतार आए हैं, और हमें इस तरफ आना होता है। हम पर्वत में चढ़ चुके हैं। जय हो भगवान श्री राम सीताराम। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हम महाराज जी की कुटिया की ओर जाने का ये रास्ता, बहुत बड़ा बिल है इसमें भाई, आराम से आना। इसमें जो है बहुत बड़े बड़े होल हैं। तो साथियों देखेंगे कुछ इस प्रकार से पर्वत में हम लोग चढ़ चुके हैं। और बहुत ही तपोभूमि है, बहुत ही तपोस्थली है। भगवान श्री राम जी का चुना हुआ ये जंगल, आज भी ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं दोस्तों। बहुत जड़ी बूटियाँ निकली हैं। ये जो है ना, ये चाय में महाराज जी डाला करते हैं इसको, तो चाय बन जाती है। तो देख सकते हैं कितना भयंकर जंगल। और ये पर्वत में भी काफ़ी ऊंचे है। और इधर महाराज जी की एकांत कुटिया है। ऐसे दिव्य संत के दर्शन होते हैं हमको। एकांत कुटिया महाराज जी की बनी है। इधर आसपास कोई कुटिया नहीं है। प्रकार से संतों की सेवा होती है, और दूर दूर से भक्त लोग सेवा भेजते रहते हैं। तो प्रभु की कृपा से हम लोग जंगल में ऐसे संतों के सेवा जो है, संतों की सेवा का सानिध्य हमको मिला। सब भक्तों की कृपा, भगवान की, राम जी की कृपा। तो दोस्तों ये बहुत ही भीषण घना जंगल। देखेंगे महाराज जी की कुटिया वो नजर आ रही है दूर। जय जय श्री सीताराम। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया हमें दिखने लगी, और आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया में। और पीछे कुछ इस प्रकार से शरद
सामान ला रहा है और बहुत ही सौभाग्यशाली बालक है ये भी, संतों की सेवा का अवसर इसको भी मिला। धन्यवाद महाराज जी। कैसे हो महाराज जी? और ये पूजा पाठ हो गया? बाहर हो गया। अच्छा, तो दोस्तों देखेंगे महाराज जी के बढ़िया दर्शन हुए। अभी महाराज जी बाहर पूजा, और बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी महाराज जी नदी में। कितना पानी है? पानी तो बहुत है, यहाँ से पानी तो जय हो भोलेनाथ महाराज, हरि शरण। तो दोस्तों देखेंगे भोलेनाथ जी विराजमान है और महाराज जी इन्हीं के भरोसे जो है इतने घने जंगल में रह के भजन साधना करते हैं। और ये जो पन्नी लगाए हुए है महाराज जी, इससे पानी भर लेते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से आइए। जब बारिश होती है, क्योंकि मंदाकिनी मैया तो महाराज जी जा नहीं पाते, बारिश होती है तो इसमें बाल्टी में भरता है। जब बारिश का पानी आता है तो इस तिरपाल में आता है, महाराज जी फिर इसमें ड्राम में डालते हैं और इसी पानी को पीते हैं। तो महाराज जी की कुटिया के अंदर चलते हैं और देखेंगे महाराज जी जो है पात्र धुल रहे हैं अपने पूजा पाठ के, और भोलेनाथ की जो है पूजा शुरू होने वाली है। महाराज जी की बेलपत्र भी लोटा में रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बेलपत्र तो महाराज जी सब बहुत है। हाँ, पूरा हरा भरा जंगल है। ये देखेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से महाराज जी की दिनचर्या रहती है। अब इस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा चलती रहती है महाराज जी की। ये देख सकते हैं आप महाराज जी। फूल वूल तो मिल गए हैं? फूल हैं? हाँ फूल है ये। अच्छा, तो ये देखेंगे दोस्तों डिब्बे में महाराज जी फूल इकट्ठा किए हुए हैं, बहुत बढ़िया। इसमें बेलपत्र, उसमें बेलपत्र है। महाराज जी इस सावन में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, उनके ऊपर है। हाँ, इस समय प्रसन्न हो जाएंगे अब महाराज जी। अभी महाराज जी को देसी घी की ज़रूरत है। हाँ। एक बार हम लेके आए थे देसी घी। अभी महाराज जी सावन में जो है बढ़िया देसी घी का जोत जलाएंगे, है ना महाराज जी? हाँ। तो कितना चाहिए देसी घी? 1 किलो 2 किलो जो भी मिल जाए। जी महाराज जी। महाराज जी देसी घी गांव में मिलता है ओरिजिनल वाला? हाँ। और वो तो महंगा मिलता है महाराज जी गांव में क्योंकि 1100 का 1 किलो देते हैं। 700-800 नहीं अब देता कोई, गांव में 1100 का 1 किलो तो चलता है। आता है ना पतंजलि का देसी घी, वो मिल जाएगा मार्केट में 700-800 का, 700-800 का मिल जाता है मार्केट में। महाराज जी कुछ इस प्रकार से भोलेनाथ जी को श्रृंगार किया करते हैं। ये भी भोलेनाथ जी में जोत जलाएंगे। ये देखें कई, अब महाराज जी फूल रख रहे हैं। ये देखें, बहुत ही विधिवत पूजा करते हैं भोलेनाथ जी की। तो दोस्तों देखेंगे महाराज जी जो फूल चढ़ा दिए हैं, श्रृंगार कर दिए हैं, भव्य श्रृंगार भोलेनाथ का कर दिए हैं। और आप ये फूल देख सकते हैं किस प्रकार से बना है, कमल का फूल जैसे एकदम बना दिए हैं महाराज जी। बहुत सुंदर अद्भुत दर्शन। धन्यवाद महाराज जी। जैसे और महाराज जी को कम से कम 2.5 घंटा लगता है, 2 से 2.5 घंटा समय लगता है पूजा करने में। और महाराज जी के लिए थोड़ा सा जो राशन प्रसादी लाए हैं तो महाराज जी को भेंट किए दे रहे हैं। महाराज जी आपकी सेवा में टमाटर, धनिया, मिर्चा। महाराज जी इसमें आपकी सेवा में भाटा है। और ये महाराज जी आपकी सेवा में तरोई है कुछ। इसमें महाराज जी राम रस है आपकी सेवा में। ये महाराज जी लौकी है। इसमें हरी सब्जी मतलब पालक है महाराज जी। ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है। ये महाराज जी मसाला आपकी सेवा में। ये महाराज जी माचिस है आपकी सेवा में। ये महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। इसमें महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल। ये महाराज जी तेल है आपकी सेवा में। इसमें महाराज जी आपकी सेवा में आलू प्रसादी है। और इसमें महाराज जी आटा है आपकी सेवा में। भक्तों की तरफ से महाराज जी ये सेवा आती है। सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। अच्छा महाराज जी, इतने जंगल में अभी जो है मंदाकिनी मैया बाढ़ में आ गई थी। तो जो है ऐसा भी कभी कभी समय आता है कि आपके पास राशन सामग्री जल्दी नहीं आ पाता, तो महाराज जी क्या करते हैं फिर आप? जो रहता है उसी में मैनेज करते हैं। अच्छा जी महाराज जी। जो रहेगा हम और क्या करेंगे। हाँ, तो जैसे कभी खत्म नहीं हुआ महाराज जी कि सामान? वैसे इतना समस्या नहीं होता, सब प्रभु के पास हो जाता है। जी महाराज जी। और जो भी रहता है तब उसी मैनेज करना पड़ता है जी। अच्छा महाराज जी, बारिश में जो है लकड़ियाँ भीग जाती हैं आपकी। हाँ। तो लकड़ियाँ रखने के लिए तो कहीं वो नहीं है महाराज जी? अभी नहीं रखने के लिए तो नहीं है, वैसे ही हम थोड़ा सा बचा कर रख लेते हैं। अच्छा। ताकि 2 दिन
जी अगर बारिश हो जाए तो वो चलता रहे। जी। अच्छा महाराज जी, बहुत ही बढ़िया सावन का महीना चल रहा है। हाँ आप भोलेनाथ की कठिन तपस्या करते हैं महाराज जी। हाँ जो भक्त लोग हैं कांवड़ लेके जाते हैं या हाँ। माताएं बहनें हैं अपने घर में पूजा पाठ करती है, तो महाराज जी अच्छा संदेश उनके लिए कुछ दो कि भोलेनाथ जी जल्दी जल्दी जो है प्रसन्न हो जाएं। कोई विधिवत पूजा महाराज जी कैसे क्या करें? सावन का सोमवार व्रत रखते हैं। जी महाराज जी। सावन में अपना व्रत रखते हुए और मन को साफ दिशा में रख के जी महाराज जी। सावन का महीना अपना भक्ति में बिताएं जी तो भोले बाबा की कृपा प्राप्त होता है। जी महाराज जी। भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं महाराज जी, तुरंत कहते हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो महाराज जी अभी आपकी भोजन प्रसादी बनी, क्या बनाया था महाराज जी? हलवा पूड़ी बना था आज। हलवा पूड़ी, अच्छा भोग लगाने के लिए हलवा महाराज जी। नहीं, वो तो हलवा पूड़ी था और भोग लगाने के लिए अलग से मीठा तैयार किया अच्छा, भोले बाबा। तो महाराज जी ये कैसे बनाते हैं जो मीठा बनाया है भोग लगाने के लिए भोलेनाथ का? वो तो कैसे भी बना लें, हम तो आटे के बनाए हैं। अच्छा आटे को तेल में पहले वो मिला के मिक्स जी, करके जी। उसके बाद छान दो। जी। छाने के बाद सिरम बहुत भिगो दो, हो गया। अच्छा महाराज जी, जंगल बहुत हरा भरा हो गया है, हम्म, हमें भी बहुत तेज डर लगता है आने में। हाँ बहुत भयंकर जंगल हरा भरा ऐसा। अभी तो ऐसा होता होगा महाराज जी कि जंगली जानवर जो होते होंगे दिखाई नहीं देते, कि जल्द से आ जाते हैं, कि मतलब कभी दिखाई दिए कि नहीं दिए महाराज जी? अभी मतलब जिस दिन से हरा भरा हो गया ज़्यादा जंगल। हाँ क्यों नहीं। अच्छा हमारे पास तो एक हमारे यहाँ तो काफ़ी जानवर आते हैं। एक तो अक्सर आता है, ऐसे रात में घूमता है। अच्छा, कौन सा महाराज जी, किस तरह रहता है? वो इतना बड़ा सा है अच्छा, और इतना बड़ा। मतलब लंबा लंबा है क्या वो? हाँ लंबा लंबा है। अच्छा, एक बार बताए थे आप तो महाराज जी, वो किस प्रकार का, पता नहीं, नेवले जैसा आकार उसका बना रहता है ना, वही? हाँ वो नेवला का 4 गुना होता है, वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो इसको वैसे महाराज जी, काटता तो नहीं है, हाँ, तो इसका स्वरूप कैसे होता है देखने में महाराज जी? ऐसे ही रहता है, काला काला है। अच्छा, तो महाराज जी अभी आपके सेवा में जितना भी सामान है ठीक है, लेकिन आपके मतलब कुटिया में ऐसी अनुपस्थिति में महाराज जी कि आपकी सेवा में नहीं है, तो कुछ सामान लाने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे वही जो देसी आपके घी पास लाना है। आवश्यकता हो। देसी घी हमें लाना है। जी, देसी घी हाँ, जोत जलाने के लिए। जोत जलाने के लिए, होम करने के लिए। जी महाराज जी। और महाराज जी फिटकरी वगैरह जैसे और भी कुछ आपकी सेवा में जल्दी नहीं आ पाता है, इधर जो है मंदाकिनी मैया भी बाढ़ में आ जाती हैं, तो कोशिश करेंगे महाराज जी, आवश्यकता की वो चीज़ें हों आपके पास, नहीं हैं तो हमें बताइए, तो हम वो हाँ चीज़ वही है, जो भी होम हवन के सामग्री होते हैं। अच्छा, दाल वाल महाराज जी, नहीं, दाल है, तेल है, मतलब ये सब चीज़ें। ये सब तो हो चल जाता है। पूजा पाठ का सामान हमें जरूरत अच्छा, होता क्या क्या है। महाराज जी पूजा पाठ की सामान में ज़रूरत है आपको? एक घी हो गया। हाँ, होम करने के लिए अगर वही चाहिए, जो भी हवन सामग्री होती है। अच्छा, हवन सामग्री का सामान। जी बस। महाराज जी। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, अभी महाराज जी का भोग लग चुका है, महाराज जी हलवा और पूड़ी बनाए थे अपने के लिए। अब भोलेनाथ के लिए जो प्रसाद महाराज जी तैयार किए हैं, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं हम कैसे महाराज जी तैयार किए हैं। और बहुत ही बढ़िया एकांत महाराज जी जंगल में पहाड़ में रहते हैं। ये पहाड़ में बहुत ही चमत्कारी मतलब महाराज जी की ये कुटिया है। ये पहाड़ में एकांत महाराज जी रहते हैं, इसके अगल बगल कोई कुटिया नहीं, दूर एक कुटिया है प्यारे महाराज जी की, और यहाँ पर मतलब पहाड़ में नहीं है कोई कुटिया। बहुत ही बढ़िया महाराज जी भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, तो दोस्तों इसी बहाने दर्शन हो जाते हैं, और भक्तों की बड़ी कृपा, महाराज जी जो सेवा भेजते रहते हैं तो हम आ जाते हैं महाराज जी। ठीक है, महाराज जी का सामान रख देते हैं अंदर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे रख देते हैं। इधर महाराज जी के बर्तन रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जालीदानी है महाराज जी की, जो कि बर्तन रखे रहते हैं, इसमें अपना सामान महाराज जी रखते हैं। और ये देखेंगे महाराज जी भोग लगाने के लिए भोलेनाथ को, क्या है महाराज जी? बालूशाही बोल सकते हैं, वैसे मीठा में वैसे बना दिए। अच्छा, तो दोस्तों मीठा है, भोलेनाथ का भोग लगाने के लिए महाराज जी बना दिए हैं बालूशाही। ये देखें कुछ इस प्रकार से है महाराज जी की ये। अच्छा सब कुछ भी। जी, अच्छा महाराज जी इसमें भर के रख देंगे अभी है। हाँ, तो दोस्तों देखेंगे महाराज जी कुछ इस प्रकार से इस मीठे को इसमें भर देंगे। सुरक्षित रहता है महाराज जी ये? हाँ, चींटियाँ नहीं आती? ढक्कन लगा देंगे, कैसे अच्छा। जाएगी।
ठीक है महाराज जी, आज्ञा दीजिए फिर हमें चलने के लिए, ठीक क्योंकि बारिश आने वाली है महाराज जी फिर से, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक ठीक है, सीताराम महाराज जी, जय श्री जय श्री। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि संतों से आपके कोई प्रश्न हो पूछने के लिए तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न ज़रूर करें। आपका प्रश्न हम अवश्य संतों से पूछेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत ही मेहनत से ऐसे जंगल में संतों की और दर्शन होते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम की।